अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है ना, अभी मैंने मोस्ट रिसेंट इस चीज़ का ना, अपना एक पेशेंट वो मेरे से हमल की मेडिसिन ले रहा था, तो उसके साथ ये चीज़ हुई है ना। तो फिर मैंने, और इससे पहले मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी बेगम के साथ भी ये चीज़ हुई थी। फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ये चीज़ उस टाइम इनकाउंटर में आई ना, कि इस तरह मैंने पढ़ा हुआ तो था, लेकिन इस तरह होता है वो मैंने उस टाइम देखा। अच्छा, ये एक चीज़ है, एक प्रेगनेंसी होती है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी जो होती है, होता तो हमल ही है, लेकिन ये इतना अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि 5 वीक्स में, 6 वीक्स के स्टार्ट में, जब 5 वीक्स कंप्लीट होते हैं, 6 वीक्स के स्टार्ट में ही। और ये जब उसमें आ रहा होता है ना, स्ट्रिप में आ रहा होता है, तो उसमें भी ये वीक पॉजिटिव आता है। और इवन कि बीटा एससीजी का टेस्ट आप करवाते हैं ना, तो उसमें भी ये पॉजिटिव आता है, लेकिन उसमें भी लेवल डाउन आते हैं। लेकिन ये कुदरती तौर पर ही विद इन अ वीक ये जो है ना, वो सबसाइड होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप दोबारा करवाते हैं 1 हफ्ते के बाद, जब दाग लगना शुरू हो जाता है, और साथ ही आपको जो है ना वो टेस्ट भी नेगेटिव हो जाता है, बीटा एससीजी भी नेगेटिव हो जाता है। और बाज़ औक़ात अगर आप खुद करें तो आपको यकीन भी नहीं आता कि अच्छा हमल भी था। तो इस प्रेगनेंसी को बोलते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। लेकिन इसका एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको इसको ज़ाया करने के लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी डीएनसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि वेरी नेक्स्ट साइकिल, उससे ही अगले साइकिल में आप दोबारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसको डिले करें, 3 महीने का वक्फा करें, ये ऐसे। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को दिन ऊपर चढ़ के फिर मेंसेस आ जाते हैं 10 दिन, उनमें यही मामलात, ज़्यादातर में ये मामलात हो सकते हैं। पहले ऐसे ही होता था कि लोगों के दिन ऐसे चढ़ जाते थे, पता भी नहीं चलता था। अब तो हम प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो हम वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन हमारे मेंसेस आने होते हैं, उसी दिन हम चेक कर लेते हैं, इसलिए पता चल जाता है। अगर हम कुछ दिनों के बाद चेक करें तो वो कुछ दिन रुक के मेंसेस ही आ जाए, पता ही ना चले कि हमल हुआ भी है कि नहीं हुआ। इसलिए इसको वीक प्रेगनेंसी कहते हैं और केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। और केमिकल प्रेगनेंसी का कोई नुकसान नहीं होता, इसमें हमल होता ज़रूर है। मैं बार बार ये बता रही हूँ कि हमल होता ज़रूर है, वो चलता भी है, बच्चेदानी तक भी आता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चेदानी में इम्बेड करता है, उसकी ग्रोथ फौरी तौर पर रुक जाती है। ये अल्लाह पाक के कोई ख़ास काम है। हो सकता है कि ये बच्चा ठीक बने ही ना, या कुछ ऐसे मामलात हों जो अल्लाह ताला की तरफ से ही ये मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फौरी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से ही ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसका एक ये है कि इसमें वैसी फीलिंग भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग और इस तरह के मामलात होते ही नहीं हैं। अगर आप, क्योंकि मैंने बताया ना कि विद इन अ वीक, फाइव वीक्स तक ये चलती है, 6 वीक्स में तो इसका मिसकैरेज भी हो जाता है। तो अगर आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उसको भी शक पड़ सकता है कि इसको तो हमल था ही नहीं, ऐसा होता है। और ये तो मैं मतलब अब टेस्टों में पॉजिटिव आ जाता है ना, तो मेरे अपने सामने के ये 3 इंसिडेंट्स हैं।